हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं जी आपका अपना राजीव और आप सबका आपके अपने चैनल राजीव के दत्त में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि आदमी को खुद पर भरोसा होना चाहिए। आदमी का सबसे पहला प्यार वो खुद होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी कोई 200-300 साल पुरानी होगी। इस कहानी के मुख्य पात्र का नाम है गोपाल। गोपाल हमेशा अपने आप को कोसता रहता। वो जो भी काम करता उसके अगेंस्ट ही जाता। वो किसी भी काम में हाथ डालता तो कभी सफल नहीं हो पाता। गोपाल को लगता कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। वो जो भी करता है कभी उसमें सफल ही नहीं हो पाता। गोपाल में मेहनत की कोई कमी नहीं थी। गोपाल के पास उसके पिता की जायदाद थी और उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन गोपाल अपने आप से निराश था कि क्यों वो सफल नहीं हो पा रहा, क्यों वो जिंदगी में कुछ अपने दम पर नहीं कर पा रहा। ये पुराने समय की बात है। तब आज के समय के जैसे कोई मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम तो होता नहीं था। तो गोपाल को किसी ने सलाह दी कि यहाँ से थोड़ी दूर गुरुकुल है। वहाँ पर जो गुरुजी हैं, जो मेन टीचर हैं, वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। गोपाल, तुम वहाँ पर जाओ और वहाँ पर तुम उनसे एजुकेशन ग्रहण करो। तुम जो शिक्षा है उसे प्राप्त करो उस गुरुजी से। हो सकता है कि उनकी शिक्षा से, उनके सिखाने से तुम्हारा जीवन जो है सुधर जाए। उस समय की बात करते हैं। उस समय जो स्कूलों में आज की तरह एजुकेशन सिस्टम नहीं था। उस समय स्कूलों में ज़िंदगी के बारे में पढ़ाया जाता था। वो स्कूलों की एजुकेशन मैं कहूँगा कि आज के समय से काफ़ी एडवांस थी। वहाँ पर युद्ध शिक्षा दी जाती थी, जिसमें केवल बताया जाता था कि अपना बचाव कैसे करना है। उसमें फिर आपको आयुर्वेद, फिर आप कह सकते हैं कि हेल्थ की शिक्षा दी जाती थी। उसमें आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना बताया जाता था, अच्छा खाने पीने के बारे में बताया जाता था। कुल मिलाकर अगर कह लें तो वो शिक्षा आप पर आधारित थी। आत्मरक्षा के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में और जीवन में कुछ अच्छा कैसे करना है, जीवन में अच्छे से कैसे रहना है, इसी पर वो पुराने समय में जो शिक्षा थी वो आधारित होती थी। और शिक्षा का मेन जो मकसद होता था, आपको अध्यात्म से जोड़ना, आपको अल्लाह वाहेगुरु उस गॉड से जोड़ना होता था। तो इसीलिए राम, जो कि अब 25 साल का हो चुका है, वो सोचता है कि मेरी तो काफ़ी एज हो चुकी है। मैं इस एज में शिक्षा क्यों प्राप्त करूं, क्योंकि उस समय ज़रूरी नहीं था सिर्फ राजे महाराजे और कुछ बहुत ही अमीर लोग ही शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन जो आम वर्ग था वो शिक्षा से वहीन ही रहता था। जो गाँव के कुछ अच्छे और सियाने आदमी थे, उन्होंने गोपाल को सलाह दी कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती। तुम्हें एक बार जरूर जाना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए, तुम्हारी जिंदगी बन जाए। तो गोपाल उनकी बातों को ध्यान से सुनता है, क्योंकि वो जीवन से बहुत निराश था। तो वो फैसला करता है कि वो उस गुरु जी के पास जाएगा और वहाँ पर जाकर, उस आश्रम में जाकर जो शिक्षा है जीवन को अच्छे से जीने की, वो ग्रहण करेगा। वो गुरु जी का आश्रम बहुत ही सुंदर सुंदर वादियों में बसा हुआ था। उसके आजू बाजू ऊंचे ऊंचे पहाड़, आश्रम के बीच में से होकर एक बहुत ही सुंदर साफ नदी बहती थी। आश्रम की साफ सफाई का ख्याल बहुत अच्छे से रखा जाता था। वहाँ पर शिष्य ही जो थे वो ही साफ सफाई का ख्याल रखते थे। यही तो उनको सिखाया जाता था कि जिंदगी में हर काम अपने हाथों से किया जाता है। तो गोपाल इस तरह गुरु जी के पास पहुंच जाता है, उनको अपनी पूरी कहानी बताता है और कहता है कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें सफल नहीं हो पाता, मैं जिंदगी में खुश नहीं हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, आप ही कोई उपाय बताइए। तो गुरु जी कहते हैं कि आपको यहाँ पर दाखला तो मिल जाएगा, लेकिन आपको जो भी हम यहाँ पर आश्रम में काम करते हैं सभी काम करने होंगे। इसमें सफाई होगी आश्रम की, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना होगा और तरह तरह के जो भी आप दूसरे शिष्य देख रहे हैं वो काम करने होंगे। तो गोपाल मान जाता है, क्योंकि उसे ज़िंदगी में कुछ करना है, उसे अपनी ज़िंदगी बनानी होती है। तो गुरु जी तब क्या करते हैं कि गोपाल को कोई कार्य दे देते हैं। उसे कहते हैं कि तुम जो हो ना, किचन के हेड
शेफ हो, क्योंकि गोपाल की एज दूसरे शिष्य से ज़्यादा थी। तो इसीलिए गुरुजी गोपाल को सुपरवाइज़र बना देते हैं और वो रसोई में काम करने लगते हैं। गोपाल का जो खाना बनाने में काफ़ी इंटरेस्ट होता है और वो काफ़ी अच्छे से अपनी ड्यूटीज निभाते हैं। लेकिन उस समय कोई भी इलाज करने से पहले उस समय के जो टीचर्स थे बहुत ही जो वाइज होते थे, वो क्या करते थे, अपने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते थे, पहले उनकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश करते थे। तो इसी तरह गुरुजी ने किया। गुरुजी ने एक जो उनके सबसे अच्छे शिष्य थे उनकी ड्यूटी लगा दी और खुद भी गोपाल को ऑब्जर्व करने लगे और देखने लगे कि गोपाल की प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या है गोपाल के साथ। तो गुरुजी ने पाया कि गोपाल हमेशा अपने आप को कोसता रहता है। वो कहता रहता है कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अगर मैं ये काम करूँगा तो वो पहले ही हर चीज़ में नेगेटिविटी को लेकर चलता है। अब गुरुजी ने उसकी प्रॉब्लम को पहचान लिया। गुरुजी को पता चल गया कि गोपाल जो है हर समय बस और बस नेगेटिव ही सोचता है, नकारात्मक सोच है गोपाल की। तो 1 महीना गुजरने के बाद गुरुजी ने गोपाल को बुलाया और कहा कि गोपाल, तुम्हें अब शिक्षा की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ। गुरुजी ने कहा कि गोपाल, तुम्हारे रोग का मुझे अब इलाज मिल गया है। तुम्हारा रोग कोई बड़ा नहीं है, बस मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ। उन बातों को अपने मन में बसा लेना, दिमाग में अच्छे से बिठा लेना और उन बातों को हमेशा फॉलो करना। उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी है पूर्ण तरह से बदल जाएगी। तो गोपाल बहुत खुश हुआ। वो बोला कि गुरुजी जल्दी जल्दी बताइए। तो गुरुजी ने कहा कि सबसे बड़ी बात, कभी भी अपने बारे में नकारात्मक सोच लेकर नहीं चलना है, हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक सोच ही रखनी है। हो सकता है कि कुछ जिंदगी में गलत हो जाए, हो सकता है जिंदगी वैसी ना चले जैसी आप चाहते हैं, लेकिन जिंदगी फिर भी बहुत खूबसूरत है। गुरुजी गोपाल को बताते हैं कि गोपाल, मैंने देखा है कि तुम हर बात में हर काम में एक नेगेटिविटी लेकर चलते हो। तुम्हें लगता है कोई भी काम शुरू करने से पहले ही तुम सोचते हो कि ये काम सफल नहीं होगा और तुम हमेशा अपने आप के बारे में बुरा ही बोलते हो। गोपाल, दुनिया है तुम्हारे बारे में बुरा बोलने के लिए, तुम तो खुद के बारे में सिर्फ अच्छा ही बोलो, क्योंकि हमने दुनिया को ये जो ड्यूटी दे रखी है बुरा बोलने के बारे में, हमें खुद को अपने बारे में गोपाल बुरा नहीं बोलना चाहिए। गुरु जी ने ये शब्द कहे। उन्होंने कहा कि गोपाल, ये तुम्हारा शरीर है, जो ये तुम्हारी बॉडी है, ये तुम्हारा मंदिर है, इसकी पूजा करो, इसकी देख रेख करो, अच्छे से एक्सरसाइज करो, अपने मन को, अपने विचार को, अपने शरीर को हमेशा शुद्ध रखो, पॉजिटिव रखो, सकारात्मक रखो। कोई भी काम करने से पहले उसकी सफलता को मन में निश्चित कर लो। अगर वो सफल नहीं भी होता तो तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जिंदगी का यही गुण है, जिंदगी ऐसे ही जी जाती है गोपाल। हमेशा याद रखना कि जब तक तुम पॉजिटिविटी से भरे रहोगे तो तुम्हारा जीवन सुख में मंगल में रहेगा। गोपाल को गुरु जी की बातें सब समझ में आ रही थीं और उसको याद आ रहा था कि कैसे वो हर एक काम को नेगेटिविटी से देखता था, कैसे अपने बारे में ही हमेशा बुरा बोलता रहता था, कैसे लोगों को कहता रहता था कि वो कितना बुरा है। और गुरुजी ने गोपाल को बहुत ही अच्छे से समझाया। उसके बाद गुरुजी ने गोपाल को उसके गांव भेज दिया। अब गोपाल जो भी काम शुरू करता, जो भी कार्य करता, या किसी से भी मिलता तो अपनी बुराई नहीं करता। गोपाल हर काम को पॉजिटिव लेकर चलता। गोपाल की जो पूरी जिंदगी थी वो बदल चुकी थी। लोग अब कहने लगे थे कि अगर गोपाल मिट्टी को भी हाथ लगाता है तो वो सोना बन जाती है। तो यही दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दुनिया है हमारे बारे में बुरा बोलने के लिए। कभी भी खुद के बारे में बुरा मत बोलिए। आप जैसा सोचते हैं चांसेस हैं कि वैसा ही होता है। आपको अगर नेगेटिव सोच लेकर चलेंगे तो आप कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। हमेशा पॉजिटिव सोच लेकर चलें, हमेशा अपने बारे में अच्छा ही बोलें, क्योंकि आप अपनी नज़रों में अच्छे होने चाहिए। दुनिया का क्या है, दुनिया ने तो बड़े बड़े पीर पैगंबरों को भी नहीं छोड़ा। महान और फेमस हॉलीवुड एक्टर ब्रूस ली कहते हैं
कि आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं, जैसा अपने बारे में मन में धारणा बना लेते हैं, वैसा ही आप बन जाते हैं। आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, आप अच्छे बनेंगे। आप अपने बारे में बुरा सोचेंगे, आप बुरे बन जाएंगे। तो दोस्तों, सोच बहुत बड़ी शक्ति है। इसको हमेशा अच्छी रखना चाहिए, क्योंकि अच्छी सोच आपको अच्छे कार्य करने में सक्षम बनाएगी। हमेशा याद रखें कि पॉजिटिविटी हर एक कार्य में, हर एक कार्य की सफलता में बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यही समझाना चाहता था, ज़िंदगी में कभी भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सिचुएशन में अपनी बुराई नहीं करनी है। हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचना है, अपने आप को अच्छा महसूस कराना है। लोग, फिर मैं कह रहा हूँ, लोग तो बुराई करेंगे, लेकिन उनकी बातों को दिल पर नहीं लेना है। आप अपनी नज़रों में अच्छे और सच्चे होने चाहिए। किसी भी काम को शुरू करने से पहले मन में नकारात्मकता नहीं लानी है और उसकी सफलता को मन में रख के चलना है, तो ये काम बनेगा ही बनेगा। क्योंकि इससे काम के सफल होने के आसार बहुत बढ़ जाते हैं और आप दिल जान से मेहनत करते हैं जब आपको लगेगा कि आप सफल हो जाएंगे। अगर आप सफल नहीं भी होते किसी कारणवश, तो आप किस हर एक काम से, हर एक कोशिश से कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर। इस वीडियो में, इस कहानी में इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और कमेंट करके बताना कि मैं कैसे आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट ला सकता हूँ, कौन से टॉपिक्स आपको पसंद हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर।